Good morning, students. Let's continue our syllabus with the book Footprints Without Feet. I was still a thief when I met Anil. जब मैं अनिल से मिला मैं तब भी चोर था. And thou only 15 और सिर्फ 15 साल का ही था. I was an experienced and fairly successful hand. मैं एक एक्सपीरियंस था और मेरा हाथ चोरी करने में बिल्कुल साफ था. अनिल was watching a wrestling match when I approached him. जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25. वो 25 साल का था. अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा पतला आदमी. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. और वो बहुत ही आराम परस, दयालु और मेरे पर्पज़ के लिए बिल्कुल सिंपल लुकिंग था. जैसा मैं व्यक्ति चाहता था वैसा ही वो था. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड दाउ आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. पिछले कुछ समय से मेरा लक जो था वो मेरा साथ नहीं दे रहा था और मुझे लगा कि मुझे इस नवयुवक का विश्वास जीतना चाहिए. यू लुक अ बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ. तुम अपने आप में बहुत पहलवान दिखती हो. आई सेड, मैंने कहा. अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. थोड़ी सी चापलूसी जो है वो दोस्त बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. सो डू यू, ही रिप्लाइड. उसने उत्तर दिया, तुम भी तो वैसे ही दिखते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. उसने जैसे ही ये जवाब दिया, इस जवाब ने मुझे थोड़ी देर के लिए चुप करा दिया क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा मैं पतला हुआ करता था. वेल, आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. ठीक है, मैंने बहुत ही विनम्रपूर्वक कहा, मैं थोड़ा बहुत कुश्ती कर लेता हूँ. वट इज़ योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह. हरी सिंह. आई लाइड. मैंने झूठ बोला. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. मैं हर महीने नया नाम रख लिया करता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर. जो मुझे पुलिस और मेरे पुराने नियोक्ताओं से दूर रखता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. आई डिडंट हैव मच टू से. अनिल वॉकड अवे. आई फॉलोड कैजुअली. इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने अच्छे से तेल लगे हुए पहलवानों के बारे में बात की जो कि हुंकार भरते हुए एक दूसरे को उठा उठा कर फेंक रहे थे. आई डिडंट हैव मच टू से. मेरे पास ज़्यादा नहीं था कुछ कहने को. अनिल वॉकड अवे. अनिल चल पड़ा. आई फॉलोड कैजुअली. मैं लापरवाही से उसके पीछे पीछे चल पड़ा. हेलो अगेन, ही सेड. उसने फिर से कहा हेलो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. मैंने उसे बहुत ही आकर्षक स्माइल दी. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. आई सेड. मैंने कहा. बट आई कांट पे यू. लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन. आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी. पल भर के लिए मैंने सोचा कि शायद मैंने अपने शिकार का गलत चुनाव कर लिया है. मैंने पूछा, क्या तुम मुझे रोटी खिला सकते हो. कैन यू कुक. क्या तुम खाना बना सकते हो. आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. मैंने फिर से झूठ बोला. हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी बट द मील आई कुकड दैट माइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. वो मुझे अपने कमरे में ले गया जो कि यमुना मिष्ठान की दुकान के ऊपर बना हुआ था और मुझसे उसने छज्जे पर सोने के लिए कहा. लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया था वो भयानक था क्योंकि अनिल ने वो खाना आवारा कुत्तों को फेंक दिया था. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. और मुझे वहाँ से चले जाने को कहा लेकिन मैं अपनी आकर्षक मुस्कान के साथ वहाँ पर खड़ा रहा और अपनी हंसी को रोक नहीं पाया. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड. उसने मेरे सिर पर थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं. ही वुड टीच मी टू कुक. वो मुझे खाना पकाना सिखा देगा.